आज हम लोग चैप्टर 4 द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने चैप्टर 2 में बहुत सारे बहुपद के बारे में पढ़ा था, जिसमें से द्विघात बहुपद भी आया था एक टर्म, जहाँ पे हम लोग जानते थे कि द्विघात बहुपद को इस रूप में लिख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ पर a जीरो नहीं होना चाहिए। a क्यों नहीं जीरो होना चाहिए? क्योंकि यदि a जीरो हो जाता है तो ये पूरा टर्म मेरा जीरो हो जाएगा। ये जीरो हो जाएगा तो ये बच जाएगा bx प्लस c। bx प्लस c मतलब ये रैखिक बहुपद बन गया। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि a जीरो नहीं होना चाहिए। अब इसी द्विघात बहुपद को जब हम इक्वल टू जीरो कर देते हैं तो मेरा द्विघात समीकरण का एक मानक रूप आ जाता है। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप हम लोग का हो गया ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो, जहाँ पर a जीरो नहीं होना चाहिए। हम लोग अपने आसपास में बहुत सारे ऐसी स्थिति देखते हैं जो द्विघात समीकरण से संबंधित है। आइए यहाँ पे एक हम लोग स्थिति को देखते हैं। स्थिति कुछ इस प्रकार है कि जॉन और जीवंती के पास, दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। पहला तो है कि दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। फिर दूसरा स्थिति है कि दोनों 5-5 कंचा उसमें से खो दिया और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। अब मान लीजिए मेरे पास 4 चॉकलेट था, उसमें से एक मेरा भाई ले लिया, तो अब मेरे पास कितना बचा? 4 - 1। 4 चॉकलेट से एक घटा देंगे, जितना चॉकलेट ले लिया उतना को घटा देना पड़ेगा इससे, तो इक्वल टू 3 बचा मेरे पास। अब उसी तरह यहाँ पे इसके पास 45 कंचा है। अब पता नहीं कि जॉन कितना कंचा लिया जीवंती से। अब जॉन क्या करेगा, जब पता नहीं रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक चर मान लेते हैं। तो मान लिए कि x कंचा ले लिया जॉन, तो जीवंती के पास कितना बचेगा? 45 से x को घटा देंगे, ये बचा जीवंती के पास। अब इस कंडीशन को हम लोग लिखते हैं। माना कि जॉन के पास x कंचे हैं और जीवंती के पास 45 - x कंचे। पहला स्थिति हम लोग लिख चुके हैं। अब हम लोग दूसरा स्थिति देखते हैं कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। जब खो दिया तो यानी घट गया। पा लेना, यदि हम लोग पा लेते तो जुट जाता। तो जो भी कंचा था उसमें से 5 ये भी खो दिया, 5 ये भी खो दिया, तो इससे भी 5 घटा देंगे, ये से भी 5 घटा देंगे। तो 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास कंचा कितना बचेगा? x - 5। और जीवंती के पास कंचे कितने बचेंगे? 45 - x, फिर उससे 5 घट जाएगा। 45 - x - 5, जीवंती के पास कंचा बचा इतना। 45 से 5 गया, माने 40 - x कंचा बचा। अब इसके पास 5 कंचा खोने के बाद इतना कंचा बचा और जीवंती के पास इतना कंचा बचा। अब बोला गया है, तीसरा स्थिति देखिए, अब उनके पास कंचों की संख्या, माने 5-5 खोने के बाद जो कंचा बचा, उनके कंचों की संख्या का गुणनफल, मतलब इस दोनों का गुणनफल क्या होना चाहिए? 124। तो इसको हम लोग लिख देते हैं गुना करके, x - 5 इंटू 40 - x इक्वल टू 124। ये मेरा दिया हुआ स्थिति है। इसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। फिर हम लोग बताएंगे कि जॉन के पास कितने थे और जीवंती के पास कितने थे। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम लोग देखते हैं कि x - 5 40 - x है, तो x को हम अलग कर दिए और इस पूरे ब्रैकेट को ले लेते हैं। 40 - x फिर -5 40 - x इक्वल टू 124। x इंटू 40x हो गया, माइनस x इंटू x स्क्वायर, -5 चौके 20, 200 इधर, माइनस माइनस प्लस 5x इक्वल टू 124। अब इन सारे को उधर ले जाते हैं, -x स्क्वायर उधर गया तो x स्क्वायर, और यहाँ पे 40x और 5x कितना हो गया? 45x, उधर जाएगा तो -45x और -200 उधर गया तो +200, 200 और ये वाला पहले से ही वहाँ है, इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर -45x प्लस
324 इक्वल टू 0। अब इसके हम गुणनखंड विधि से इस समीकरण को हल करने पर हम लोग देखेंगे जॉन के पास कितना है और जीवंती के पास कितना है। तो इसको गुणनखंड विधि से हल करने के लिए हम लोग गुना करते हैं पहले 324 एक्स स्क्वायर। अब हम लोग को इसको दो पार्ट में जोड़ो या फिर घटाओ, ऐसा दो टर्म लाना है, या तो जोड़ के या फिर घटा के बीच वाला आ जाना चाहिए। तो 324 को एक्स स्क्वायर है तो दोनों को एक्स दे दिए। अब 324 को हम गुणनखंड करके देखेंगे क्या होता है। 2 1 का 2, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 1 का 2 27, 3 9 27, 3 3 9। अब हम लोग देखते हैं कि 3 3 9 और 9 चौके 36, 36 और 9 यदि हम कर दे इधर 36 और 9 को यदि हम लोग जोड़ दे आपस में तो ये बीच वाला 45x आ जाएगा। तो ये जोड़ने का चिन्ह मतलब माइनस होना चाहिए यहाँ पे, काहे कि चिन्ह माइनस है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन आ जाएगा x, अंदर बचा x माइनस 36, इस दोनों में से कॉमन आ जाएगा माइनस 9x माइनस 36 इक्वल टू 0। x माइनस 36 x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो x माइनस 36 बराबर 0 या x माइनस 9 बराबर 0। तो x इक्वल टू 36 या x इक्वल टू 9। जब जॉन के पास 36 कंचा होगा तो जीवंती के पास 9 कंचा हो जाएगा। तो जॉन के पास यदि जॉन के पास x इक्वल टू 36 कंचा है तो जीवंती के पास क्या हो जाएगा, के पास 45 माइनस एक्स, यानी कि 45 से x को घटा दीजिए, 45 माइनस 36 इक्वल टू 9। तो जीवंती के पास 9। और यदि जॉन के पास 9 कंचा हो जाता है तो फिर जीवंती के पास क्या हो जाएगा, जॉन के पास 9x इक्वल टू 9 कंचा होता है तो जीवंती के पास हो जाएगा 45 माइनस एक्स, यानी कि 45 से 9 को घटाइए 36। तो ये दो कंडीशन हो सकता है। इस तरह से हम लोग निकाल दिए। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि दैनिक जीवन में भी बहुत सारी स्थितियां हैं जिसको हम द्विघात समीकरण के हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट उदाहरण। अब यहाँ पे दिया हुआ है 4 उदाहरण देखिए, जिसको हम लोग सॉल्व करके बताएंगे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। देखिए यहाँ पे इसका स्क्वायर है, यहाँ पर घातांक 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे घातांक 1 नज़र आ रहा है, यहाँ 3 नज़र आ रहा है। तो इस तरह हम लोग नहीं बता सकते हैं कि कौन सा द्विघात है या नहीं है जब तक कि उस समीकरण को हम सरलीकरण ना कर लें। तो सबसे पहले हमको सब समीकरण को सरलीकरण करना होगा, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको देख के हम लोग बताएंगे कि वो द्विघात है या नहीं है। लास्ट में घातांक 2 आना चाहिए द्विघात के लिए। तो पहले हम लोग पहला उदाहरण देख लेते हैं। इस उदाहरण को बनाने के लिए हम लोग इस फॉर्मूला को पहले याद रखना होगा हम लोग को। ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हम लोग लास्ट क्लास 9th क्लास में ही पढ़ चुके थे। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ए के जगह पे x है तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, यहाँ तक ख़त्म। अब प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। अब इसको सॉल्व कीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4x प्लस 4 प्लस 1, यहाँ तक। अब ये 2x माइनस 3 को इधर ले आएंगे, 2x इधर आया माइनस 2x माइनस 3 इधर आया 3 इक्वल टू 0। तो जो एक ही तरह के पद हैं वो जुड़ जाते हैं आपस में। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6x, 4 1 5 5 3 8। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका घातांक जो है 2 है, यानी कि ये द्विघात समीकरण है। देखिए हम लोग यहाँ पे सरलीकरण करने के बाद ही पता कर पाए कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। अब हम लोग दूसरा देख लेते हैं।
यहाँ x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, x इंटू 2x स्क्वायर प्लस x इंटू 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको इधर ले आते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर एक ये टर्म दोनों सेम है तो घट जाएगा आपस में, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ भी हम देखते हैं कि इसका घातांक जो है 2 है, इसलिए ये द्विघात समीकरण है। अब हम लोग इसको देख लेते हैं, द्विघात समीकरण है, यहाँ तक देख लिए। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। x प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू एक्स प्लस 2x माइनस 2। ये वाला देखिए, इस फॉर्म का हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं। a प्लस बी a माइनस बी रहने पर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे a के जगह पे x है, b के जगह पे 2 है, तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 हो गया x प्लस 8 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब इधर ले आए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8, ये एक्स स्क्वायर इधर गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 इधर है प्लस 4 इक्वल टू 0। देखिए ये दोनों सेम है तो ये दोनों आपस में कट जाएगा, तो x प्लस 8 4 12 इक्वल टू 0। देखिए इसका घातांक 1 है, यानी ये रैखिक बहुपद है, द्विघात नहीं है, तो लिख देंगे द्विघात बहुपद नहीं है। एक और समीकरण देख लेते हैं हम लोग, x प्लस 2 का क्यूब। ये वाला फॉर्मूला भी आप लोग को याद होगा, a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद होगा आप लोग को। लिखिए इसको, a के जगह पे x, b के जगह पे 2, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर इंटू b प्लस 3ab का स्क्वायर हो गया इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। इसको देखिए, एक्स क्यूब 2 क्यूब होता है 8 प्लस 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर प्लस 3 और 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12 एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। इसको इधर ले आए, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस एक्स क्यूब प्लस 4 इक्वल टू 0। ये दोनों सेम टर्म है, कट गए आपस में। अब सजा के लिख देते हैं, बढ़ते पहले बड़ा फिर छोटा, 6x स्क्वायर प्लस 12x 8 4 12 इक्वल टू 0। इसका घातांक 2 है, यानी ये भी द्विघात बहुपद है, सॉरी द्विघात समीकरण है। यहाँ पे देखिए समीकरण है, ये भी समीकरण है। एक्सरसाइज 4.1 को हम लोग इसी तरह जांच कर लेंगे कि कौन सा द्विघात समीकरण है इन समीकरण में से और कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, और इन स्थितियों को भी हम लोग द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करेंगे जैसे हम लोगों ने बनाया उदाहरण में। आज तब इतना ही, अगले क्लास में हम लोग तब देखते हैं।